हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। आज हम बनाएंगे करेले का भरवा। वो भी बिल्कुल कड़वा नहीं रहेगा, बच्चे भी इसे ना बहुत आराम से खाएंगे। तो चलिए मैं आपको पहले दिखाती हूँ करेला का पेड़ और करेला उसमें जो फला हुआ है। तो इधर देखिए करेले का पेड़ है, इसमें देखिए करेले हैं। ये देसी वाले करेले हैं जो कि ज़्यादा कड़वा नहीं होते हैं। इसका छिलका पतला होता है, तो इसी का भरवा बनाएंगे। आप कोई सा भी करेला लीजिए, पर 100% श्योरिटी के साथ मैं आपको कह रही हूँ कि बिल्कुल भी कड़वा आपका करेला नहीं बनेगा। तो देखिए इतने ढेर सारे इसमें करेले लगे हुए हैं, तो करेला ना तोड़ के मैंने रख लिया है। चलिए बनाते हैं। तो इधर देखिए मैंने करेला तोड़ लिया है, और ये जो करेले हैं ना, ये मोटी छिलके वाले नहीं हैं। अगर आप चाहें तो मोटे छिलके वाले भी ले सकते हैं, पर इसका जो भरवा होता है ज़्यादा बढ़िया बनता है। इस तरह से आप बना कर देखिएगा, बच्चे भी बहुत शौक़ से करेले की सब्ज़ी खा लेंगे। तो सबसे पहले हम करेले के छिलके को निकाल लेंगे। अगर आपका मन है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं, बट मैं छिलके निकाल लूँगी क्योंकि थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी है मेरे करेलों की, तो इस वजह से मैं पहले छिलके निकाल लूँगी। आप ऐसे भी बना सकते हैं, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगेगा। तो सबसे पहले छिलके निकालेंगे, उसके बाद इसके जो बीज है ना वो हम निकाल लेंगे। और हम इसका कोई भी पार्ट बर्बाद नहीं करेंगे, क्योंकि करेला जो है सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसका जो बीज और छिलका मैंने निकाला है ना, इसकी मैं बाद में सब्ज़ी बना लूँगी। सिर्फ़ और सिर्फ लहसुन और तेल से इसको तड़का देकर, या फिर आप चाहें तो इसका जूस भी बना सकते हैं। करेला जो होता है डायबिटीज़ और शुगर में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करता है। अगर आप इस तरह से करेले एक बार बना लेंगे ना, तो आपको करेला बहुत ज़्यादा बढ़िया लगेगा। आपको पता ही नहीं लगेगा कि आप करेला खा रहे हैं। बिल्कुल भी स्वाद में कड़वा नहीं होता है, बच्चे भी इसे आराम से खा लेंगे। जनरली होता है ना, बड़े तो थोड़ा बहुत करेला खा भी लेते हैं, बट जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल नहीं पसंद करते हैं। लेकिन आप ऐसे बना के देखिएगा, बच्चों की फेवरेट सब्ज़ी बन जाएगी करेला। तो इसी तरीके से मैंने ना सारा का सारा देखिए छिलका इस तरह से निकाल दिया हुआ है। आप ऐसे भी बना सकते हैं। बीज का बीज मैंने इसलिए निकाल दिया जिससे जो मसाले की फिलिंग हम करेंगे ना, तो बढ़िया से फिल होगी। आप पूरी रेसिपी देखने के बाद कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपकी करेले की सब्ज़ी कैसे बनी और आपको रेसिपी कैसे लगी। तो मैंने करेला धुल लिया था और छील लिया था। बढ़िया से छील के देखिए दोनों में छिलका भी है, इसी में बीज भी और करेला भी। तो इसी में हम क्या करेंगे कि हमें नमक डाल देना है और थोड़ी सी हल्दी डाल देनी है, आधा टेबल स्पून के करीब। इन दोनों को डालने से ना करेले में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं हो रहती है। पहले जो करेला होता है वो स्टिफ्ड होता है, यानी कड़ा होता है, लेकिन जैसे ही आप नमक हल्दी मिला के 10 मिनट के लिए साइड में रखेंगे ना, इसकी सारी कड़वाहट भी निकल जाएगी और करेला जो है काफ़ी नरम पड़ जाएगा। और इस तरीके से बनाने के बाद आप बताइएगा मुझे कमेंट में, बिल्कुल भी कड़वा नहीं लगता है। देखिए सारे के सारे नमक हल्दी को मैंने सारे के सारे करेले में बढ़िया से मिला के 10 मिनट के लिए साइड में रख दिया था। तो अब करेला जो है ना पानी छोड़ दिया है, मैं अभी आपको दिखाऊंगी। तो इस करेले को हम बढ़िया से धुल लेंगे, जिससे जो भी इसकी कड़वाहट है ना वो निकल जाएगी पानी में। तो इस तरह से आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। मसाले के लिए मैंने प्याज, लहसुन और मिर्ची रखी हुई है। मिर्ची ज़्यादा नहीं पड़ती है करेले में, क्योंकि करेला जो होता है हल्का कड़वा होता है। तो इसे बढ़िया से हम करेले को अंदर बाहर से धुल लेंगे। इसकी सारी की सारी जो कड़वाहट है ना वो निकल जाएगी। अगर आप सफ़र के लिए बनाना चाहते हैं तो वो दूसरी तरीके से करेले की सब्ज़ी बनती है। उसमें ना प्याज और लहसुन नहीं पड़ता है, क्योंकि तब वो ख़राब नहीं होती है। और इस तरह से जो बनाएंगे ना हम, आप 2 से 3 दिन तक रेफ्रिजरेटर में रख के आराम से खा सकते हैं। तो इसी तरीके से सारे के सारे करेले को ना बढ़िया से धुल लेंगे। देखिए पानी आप देख रहे होंगे किस कलर का हो गया है, ये इसकी कड़वाहट है करेले की। एक
एक एक करेले को मैं इस तरह से धो लूँगी और बाकी का जो सब्ज़ी है इसका छिलका उसे भी मैं धुल के साइड में रख लूँगी। ये जो करेले हैं ना फुल्ली ऑर्गेनिक है। जो तोरी थी वो भी ऑर्गेनिक थी, जो कि मैंने अपने घर पे बाहर में लगाया हुआ था। और बारिश के सीज़न में बहुत ही ज़्यादा अच्छी इसका हार्वेस्टिंग हमें मिलती है। देखिए अब आप पानी किस कलर का हो गया, इसकी ना सारी की सारी कड़वाहट चली गई है। अब आप बच्चों को भी इससे बना के देंगे ना तो वो बहुत ही आराम से खा लेंगे। करेला धो लिया है मैंने। अब चलिए मसाला पीसने की ओर चलते हैं। मसाले में लहसुन मिर्ची और 3 प्याज ली है, जो कि मीडियम साइज़ की है। इसे हम पीस लेंगे और बाकी मसाले हम बाद में इसमें मिलाएंगे। अगर आप चाहें तो आप खड़े गरम मसाले भी इसमें पीस सकते हैं अपना। सारे के सारे मसाले को पीसने के बाद हम उठा लेंगे सिलपे से और चलिए इसमें बाकी के जो मसाले हम ऐड करते हैं और फिर हम करेले को फिल करेंगे। अब इसमें स्वाद अनुसार नमक जाएगा और 1.5 चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाला है। 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला। इसमें गरम मसाले में सारे के सारे खड़े गरम मसाले मिले हुए होते हैं। और आधी टेबल स्पून हल्दी डालेंगे और थोड़ा सा नींबू डाल दीजिएगा या फिर आमचूर पाउडर डाल दीजिएगा। उससे ना टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। मेरे घर पे ना ये करेले की भरवा सबको बहुत पसंद है, बच्चे भी इसे बहुत आराम से खा लेते हैं। अब इस करेले में हम मसाले को भरेंगे। मसाले को उठाइए और इसके अंदर अच्छी तरीके से भर दीजिए। आप इस तरह से एक बार बना के देखिएगा, आपको बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि आप करेला खा रहे हैं। तो सारे के सारे करेले को ना मैं इसी तरीके से भर लूँगी। और इसकी सब्ज़ी आज हम बनाएंगे चूल्हे पे। इसे रोटी के साथ आप खा सकते हैं या फिर आप ना दाल चावल के साथ इसे खाइए, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया लगती है। तो करेला भर के रखने के बाद मैंने आग जला लिया था और इसमें डाल देंगे सरसों का तेल। जब हम ऐसी सब्जियां बनाते हैं ना तो स्ट्रॉन्ग फ्लेवर के तेल में ज़्यादा बढ़िया लगती है। करेले की सब्ज़ी सरसों के तेल में ही बढ़िया लगती है। सरसों का तेल जब गर्म हो जाएगा ना तो हम उसमें सारे के सारे करेले को डालेंगे। और यहाँ पे ना मैंने 2-4 आलू भी लिया हुआ था, छील के धुल लिया था और इसमें मैंने मसाला भी भर लिया है। मसाले को मैंने उसी तरीके से भर लिया। ये जो आलू है ना वो भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं करेले में, तो एक आलू को भी हम इसी तरीके से डाल देंगे इसमें और इसे बढ़िया से सुनहरा होने तक पकाएंगे। देखिए बढ़िया कलर आने लगा है ऊपर। ऐसा ही कलर हमें पूरे के पूरे करेले में चाहिए। ये चूल्हा है ना तो इसकी फ्लेम बहुत ज़्यादा है, हम कम करके इसे बढ़िया से पकाएंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, करेले को ढकिएगा बिल्कुल मत, ऐसे ही खुले में धीमी आंच पे बिल्कुल पकने दीजिए। एकदम गोल्डन ब्राउन कलर आने तक पकाना है आपको। देखिए कितनी अच्छी गोल्डन लेयर आ गई है करेले पे और आलू पे भी। इस तरह से आप सब्ज़ी बना के 2-3 दिन तक स्टोर कीजिए, इतनी ज़्यादा बढ़िया लगती है, मैं आपको क्या ही बताऊँ। आलू भी बढ़िया से पक गए हैं हमारे और हमारा जो करेला है वो भी हो गया है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये है हमारी सब्ज़ी बनके है रेडी। बहुत ही बढ़िया सब्ज़ी बनती है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। बाय।